नमस्कार साथियों, वेबसोल के डिजिटल मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीसीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कल से प्रारंभ हो रहे हैं। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो निश्चित रूप से हमारे पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आपको अपनी इन 5 यूनिट में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ज़रूर काम कर लेना है। और वे चुनिंदा प्रश्न जो हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें यूनिट नंबर 1 से आप अगर डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, उसके बारे में हम ज़रूर ये प्रश्न देख सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट नोट के रूप में सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे एफिलेटेड मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग मीन्स प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 को आप अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके ये क्वेश्चन है जो अटेंड हो जाएंगे। यूनिट नंबर 2 से 5A के जो फ्रेमवर्क है, जिसमें हम अवेयर से लेकर एडवोकेसी तक के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के साथ में कंटेंट मार्केटिंग और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इन दो प्रश्नों पर भी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 से डिजिटल मार्केटिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल्स जो हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनका यूज कैसे करते हैं, उनकी प्लानिंग कैसे होती है, इस प्रश्न के ऊपर आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट या बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इनके साथ में हम काम कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 में SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, SERP DMI के 5 इम्पैक्ट फैक्टर और SEO की जो महत्वपूर्ण टूल है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इन प्रश्नों को अच्छे से देखा जा सकता है। यूनिट नंबर 5 में से ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ब्लैक और वाइट हैट टेक्निक और PPC क्या है, गूगल एड किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो इन प्रश्नों को भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे भी रहा है कि सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आज के समय का सबसे प्रॉम्प्ट टॉपिक इस समय में चल रहा है। और किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, यूजर इंटरेक्शन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर, ब्रांड की विजिबिलिटी और बिजनेस की ग्रोथ के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ हम यूट्यूब मार्केटिंग, एफिलेटेड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, PPC, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आप इन 8 पॉइंट में से कोई भी 5 या 6 पॉइंट भी अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पेपर के अंदर आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ की एलिमेंट्स ऑफ क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ किया जाता है। कंटेंट मार्केटिंग का यूज़ डेटा को अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए, पोस्ट क्रिएट के लिए, वीडियो इन्फोग्राफिक्स के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और कुछ प्रमोटेड प्रोडक्ट को भी यूज़ किया जाता है, जो हमारी ब्रांड की अवेयरनेस को और ब्रांड को बिल्डिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग एक पावरफुल टूल है जो हमारे कस्टमर की रिलेशनशिप को मैनेज करता है, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, न्यूज़ को शेयरिंग करता है और हमें वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा PPC है, जहाँ पर हम पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर गूगल एड एक अच्छा PPC प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन और गूगल के माध्यम से ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। एफिलेटेड मार्केटिंग हम जनरल लाइफ के अंदर इस बारे में सुनते भी है, जिसके रेफरल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इस तरह से आप सीधे सीधे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ये टेबल दिखाई दे रही है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हायर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, क्योंकि हमें फ्लैक्स, बैनर इस तरह के फॉर्मेट के साथ काम करना पड़ता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग हमारी कॉस्ट इफेक्टिव टूल है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन है, हम अगर कोई प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अगर हम बैनर भिजवा रहे हैं लाइक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, अगर पैम्पलेट्स जा रहे हैं, अखबार में न्यूज़ आ रही है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम हाथों हाथ चैट बॉक्स के माध्यम से टू वे इंटरेक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल की जो रेंज है वो जियोग्राफिकल लिमिटेड है, जबकि ग्लोबल मार्केट को आजकल डिजिटल ने कैप्चर कर रखा है।
इसमें मेजरमेंट को करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें डिजिटल में रियल टाइम एनालिटिक्स को फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर फीडबैक जो है वो डिले होता है, यानी कि यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक और रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। यहाँ पर लिमिटेड मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर हम कैंपेन को अपने फॉर्मेट के अनुसार अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप यूनिट 1 का पहला प्रश्न तैयार करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्मेट कौन कौन से हैं, और ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन तैयार करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंटेंट बेस्ड चैनल। इंटेंट बेस्ड का मतलब जहां पर ट्रैफिक को कीवर्ड्स के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर और डिलीवर के आधार पर डिलीवर किया जाता है। ये बता रहा है कि कीवर्ड्स रिलेटेड मीन्स किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के साथ में काम करना, ये आपका इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग या सर्च मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम एसईओ को सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के रूप में जानते हैं। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। किसी भी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक विजिबिलिटीज और सर्चिंग को लाने के लिए एसईओ का यूज किया जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट का पार्ट भी कह सकते हैं। इसी के साथ हम डिस्प्ले मार्केटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फॉर्मेट है जो है आपका कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग, जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग, नेटवर्किंग, वायरल या पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी वेबसाइट तक ट्रैफिक लाना, ये बेसिकली किसका काम है, आपका कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग का काम है। कंटेंट, बेसिकली हम किसी कंटेंट को आजकल देखते हैं कि एक छोटा सा कंटेंट भी वायरल हो जाता है, तो इसे कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है। ये बेसिकली शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। आपका जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो होता है आपका पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मेन पार्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हम ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से इस पीडीएफ के अंदर अगर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपने देखा कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन तैयार करना है वो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के टाइप कौन कौन से हैं, डिजिटल मार्केटिंग के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 8 या 9 एलिमेंट है, उसमें से आप 4 या 5 एलिमेंट अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिसमें एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, एफिलेटेड मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग जैसे फॉर्मेट को भी एनालिसिस किया जा सकता है। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम गूगल एनालिटिक्स, सैमरस, कैनवा, हब स्पॉट, इस तरह के फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। मेन डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मेजरेबल रिजल्ट है, हम अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस तक हमारी रीच बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, और कस्टमर का एंगेजमेंट्स जो है, हमारी पोस्ट के ऊपर ब्रांड की रॉयल्टी है, रिलेशनशिप है, सेटिस्फिकेशन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना मुख्य रूप से डिजिटल मार्केटिंग का काम। तो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऑरा, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और जनरल लाइफ में आप डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। एक सिंपल सा अगर हम कोई कैंपेन भी बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से इस यूनिट का जो फॉर्मेट है वो यही है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो आपको मुख्य रूप से यही क्वेश्चन तैयार करने के लिए मिलता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, और हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग है जिसे हम एफिलेटेड मार्केटिंग, और कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न को अगर देखें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कस्टमर वैल्यू जर्नी 5A फ्रेमवर्क, जहाँ पर बेसिकली आपको कस्टमर के 5A फ्रेमवर्क, जहाँ पर आपको दिखा रहा है 5A का मतलब कि इसका यूज़ मॉडर्न, सोशल और कंज्यूमर टास्क या ब्रांड की एडवोकेसी के लिए बनाया गया। मतलब आप अवेयरनेस से लेकर एडवोकेटी क्या है, अवेयरनेस का मतलब कस्टमर जो है वो अलग अलग मार्केटिंग के हिसाब से अवेयर होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो सही है नहीं। अपील का मतलब उस प्रोडक्ट में झील होनी चाहिए। आस्क का मतलब ट्रिगर्ड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों लूँ। एक्ट का मतलब रिसर्च होनी चाहिए कि मेरे पास में कोई फेक प्रोडक्ट तो नहीं आ गया। और एडवोकेसी का मतलब जो ब्रांड की डीप फॉर्मेट्स है,
अवेयरनेस है, ऑर्गेनिक है, कहीं फेक रिव्यू पे तो हमने प्रोडक्ट नहीं ले लिया। ये कस्टमर की वैल्यू जर्नी, जिसे 5A फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है। मतलब कस्टमर अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से प्रोडक्ट ले रहा है तो वो किस फॉर्मेट को जाने, ये बेसिकली इसका पार्ट है। और इसको हैंडल करने के लिए ओजोन O3 कंसेप्ट का यूज किया गया है, जिसमें ऑन इन्फ्लुएंस, खुद के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च करना, अदर इन्फ्लुएंस, लोगों से उस प्रोडक्ट के बारे में राय लेना, उनके बारे में उनसे पहचानना, और आउटर इन्फ्लुएंस, चाहे वो टीवी है, बिलबोर्ड्स है या जनरल प्रेस कवरेज है, उसके माध्यम से किसी प्रोडक्ट की अवेयरनेस करना। मीन्स यहाँ पर हम ये पढ़ सकते हैं कि 5A फ्रेमवर्क है जो कस्टमर की वैल्यू जर्नी को बताता है, और O3 मॉडल जो आपके ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रेंड्स होते हैं उसके बारे में बताने के लिए काम आता है। तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से 5A, अवेयर, अपील, आस्क, एक्ट, एडवोकेट और ओजोन O3, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे कि टाइप ऑफ ईमेल इन ईमेल मार्केटिंग, जिसमें बता रहा है कि ईमेल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नॉर्मली प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं, हमारे पास में अलग अलग प्रोडक्ट के कूपन कोड हो गए, डिस्काउंट मेल हो गए, स्पेशल ऑफर मेल हो गए, ये आते हैं, तो इसे प्रमोशनल ईमेल कहा जाता है। फिर हम जब उससे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो जाते हैं तो इसे वेलकम ईमेल भी कहा जाता है। उसके बाद हम उसके साथ डेटा को कंटिन्यू सेलिंग करते हैं, क्यूरियोसिटी करते हैं, क्वेरी करते हैं, उसे न्यूज़ लेटर्स के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बारे में लीड जनरेट की जाती है, हमें टारगेटेड मैसेज भेजे जाते हैं, एजुकेट किया जाता है, हमारी सर्विसेज को फनल्स क्रिएट किए जाते हैं। कार्ट ईमेल्स का मतलब उन ईमेल्स की बार बार हमें मॉनिटरिंग की जाती है, हमें स्मॉल डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। और लास्ट में माइलस्टोन्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ ईमेल, जहाँ पर हम डेटा को अलग अलग फॉर्मेट के ऊपर सब्सक्राइब करते हैं, हाईली रिलीवेंट मैसेज को हमारे साथ में भेजा जाता है, ये कहलाते हैं टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो नॉर्मल ये ठीक वैसे ही है, जैसे अगर आपके पास कोई कंपनी का मेल आ रहा है तो आप सबसे पहले प्रमोशनल ईमेल आता है, फिर हम उसे ज्वाइन हो जाते हैं तो वो हमें वेलकम मैसेज भेजते हैं, फिर हमें लगातार कुछ ऑफर्स भेजे जाते हैं तो उसे न्यूज़ लेटर्स के माध्यम से समझाया जाता है, फिर आपकी क्यूरियोसिटी के आधार पर लीड जनरेट की जाती है, आपको अलग अलग ऑफर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये ज़रा सारा फॉर्मेट है किसका, आपका टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहेगा यूनिट नंबर 2 के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल कस्टमर सबसे पहले कंटेंट के आधार पर ही डेटा को रीच करता है। आपका अगर कंटेंट वैल्यूएबल है, रिलेवेंट है, आपकी पोस्ट को अंगेज कर रहा है, टारगेट ऑडियंस के साथ में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी वेबसाइट है, चाहे आपकी रील है, चाहे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे आपके ई कार्ट है, इन तक बायर की रीच होगी ही होगी। किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, ये जो फॉर्मेट एक कहलाता है कंटेंट मार्केटिंग। हम भी देखते हैं कि मार्केट में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, जिनका कंटेंट अच्छा है, वो बहुत से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बढ़िया जो फॉर्मेट है वो कौन, आपका कंटेंट। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपके कंटेंट के माध्यम से आप कोई ना कोई परचेजिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ कंटेंट। तो इसमें सबसे पहले कंटेंट की प्लानिंग की जाती है, कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसकी शेयरेबिलिटी और मार्केटिंग की जाती है, प्रमोशनल किया जाता है, रीपर्पोजिंग की जाती है, और लास्ट में मेजरमेंट होता है कि आपके उस कंटेंट के आधार पर कितनी रीच आई, कितने प्रोडक्ट बिके, सेल्स रिपोर्ट क्या रही। जनरली सबसे पहले बता ही रहा है कि अगर स्टेप ऑफ कंटेंट मार्केटिंग में सबसे पहले ये बता रहा है कि भाई प्लानिंग क्या की जा सकती है। तो सबसे पहला पार्ट है प्लानिंग। आप क्या डेटा डिलीवर करना चाह रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप किस प्रकार की ऑडियंस को कवर करना चाह रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, क्या पब्लिश कर रहे हो, ये सारा जो पैरामीट्रिक है एक प्रकार का कंटेंट मार्केटिंग। जैसे अगर कोई हेल्थ केयर की कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वो सबसे पहले अपने एज ग्रुप को टारगेट कर रही है, जैसे 16 से 40 साल के लोग हैं, वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनकी प्रिजर्वेशंस क्या है, डाइट प्लान क्या है, उनको एनालिसिस करना। ये जो फॉर्मेट है क्या करता है, सबसे पहले प्लानिंग के रूप में बताता है, उसके बाद कंटेंट को जो है वो क्रिएट किया जाता है, कि सेकंड स्टेप है, इसमें कंटेंट को क्रिएट किया जाता है उस टारगेट ऑडियंस के लिए, रिलेवेंट और रिलायबल कंटेंट उनको बताया जाता है, और उन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की जाती है जो उससे जुड़े हुए हैं।
जैसे अभी अपन ने बात की कि अगर हेल्थ केयर का हम ऐड बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो डाइट प्लान है, वेट लॉस है, स्ट्रेटेजी है, अमाउंट ऑफ फूड इन डे है, डू नॉट्स है, हेल्दी लाइफ कैसे जिए, ये सारा जो पार्ट है कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है। देन डेवलपमेंट ऑफ एसेट, जब एक बार कंटेंट क्रिएट हो जाता है तो उसका मार्केटिंग पर्पज क्या रहेगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, टेक्निक्स क्या होगी, एडवांटेज क्या होगा, इन्फोग्राफिक्स क्या रहेंगे, एनिमेशंस क्या रहेगा, ये सब इसके लिए एसेट्स बनाए जाते हैं। एसईओ रैंकिंग क्या रहेगी, ब्रांड की इमेज क्या बनेगी, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है आपका, पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम अगर हेल्थ केयर का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वो टारगेट ऑडियंस तक रीच होने चाहिए। देन उसके बाद में शेयरेबिलिटी एंड मार्केटिंग, एक बार जब आप डेटा को शेयर कर देते हो तो उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको कैसे हम डिलीवर करेंगे, जैसे यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से। प्रमोशन ऑफ कंटेंट, जब डेटा शेयर होता है तो अलग अलग स्टेप में इसको प्रमोट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन विंस फ्रेंड्स, बुक मार्किंग, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट या टारगेट ऑडियंस के साथ काम करना, ये कहलाता है आपका प्रमोशन ऑफ कंटेंट। एंड रीपर्पोजिंग, रीपर्पोजिंग ऐसा स्टेप है जिसमें डेटा और आपके कंटेंट को प्रमोट किया जाता है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ताकि आपके समय भी की बचत हो और आपके पैसों की बचत हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास में ऐड को पहुंचाया जाता है। और लास्ट आता है मेजरमेंट। साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसा टॉपिक हमने भी थोड़े या एक दो सेमेस्टर पहले हमने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हो तो वहाँ पर इस तरह का एक कुछ प्लान बनाया जाता है जिसमें प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऐसा फॉर्मेट होता है। ठीक उसी प्लेटफॉर्म को आप माइंड में रखते हुए ये जो कंटेंट मार्केटिंग का क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में, क्यों लास्ट सबसे पार्ट ये होता है कि अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया है, उसकी रीच क्या रही, और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आया या नहीं आया, कितने लोग आपसे जुड़े, कितने लोगों ने आपके ईमेल को सब्सक्राइब किया, उसके आधार पर ही, फीडबैक के आधार पर ही आपकी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। और देखा जाए तो हाल ही में मैंने आपको बताया है कि इस यूनिट में से आप दो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ 5A, अवेयर टू एडवोकेसी एंड कंटेंट मार्केटिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। यूनिट नंबर 3 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन देख रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में से प्रश्न को देखा जाए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल कौन कौन से हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, साथियों डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जहाँ पर आपको पब्लिशर, कस्टमर, एड रोटेटर, एड कॉपी, इन 4-5 टॉपिक के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ओवरऑल आप इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल पर्पज यही है कि आपके वेब पेज पर, आपकी वेबसाइट पर, आपके बिजनेस पर ट्रैफिक को लाना, आपकी पोस्ट को एंगेज करना, आपकी पोस्ट को तरीके से बूस्ट करना, आपकी ब्रांड वैल्यू बनाना, अवेयरनेस करना, मतलब इन टॉपिक्स के आसपास से आपको जो है वो तैयारी करनी है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल मीडिया, मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि हम ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का मेन यूज़, जो मेन फॉर्मेट है वो सिस्टमेटिक अप्रोच है। पोस्ट को क्रिएट करना, पब्लिश करना, कंटेंट को डिलीवर करना, टारगेट ऑडियंस के साथ काम करना, ब्रांड की अवेयरनेस को भी जो है मैनेज करना, वेबसाइट पर ट्रैफिक को लाना, मतलब एक ही गोल है इसका, लीड को जनरेट करना। यहाँ पर हम अलग अलग फॉर्मेट का यूज़ करते हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि स्टेप टू क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहला है सेट क्लियर और गोल। हम भी अगर कोई एड कैंपेन बना रहे हैं, अगर मैं सिंपल सा इंस्टीट्यूट का भी कोई एड कैंपेन तैयार करता हूँ तो सबसे पहले मेरा गोल क्या रहेगा, मुझे किन बच्चों तक, किन स्टूडेंट्स तक अपनी रीच पहुँचानी है, कौन से एज ग्रुप तक मुझे अपनी रीच पहुँचानी है, कौन कौन से इंटरेस्ट, किस फील्ड के बच्चों तक मुझे अपनी रीच पहुँचानी है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम स्मार्ट, ये जो वर्ड है ये आप 2-3 जगह यूज कर सकते हो, कि स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट और टाइम बाउंड। ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्ट को तैयार करने किसका काम है, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहला सेट गोल, देन सेकंड अंडरस्टैंड द ऑडियंस, आप किस ऑडियंस के साथ में अपना डेटा शेयर करना चाहते हो, उसकी डेमोग्राफिक
फॉर्मेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, प्रेफरेंस क्या है, इसके आधार पर टूल्स, सर्वे या फीडबैक को लेना। पहला प्लान, गोल सेट करना। दूसरा ऑडियंस। पहला काम तो क्या हुआ कि आप क्या मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हो, और दूसरा किन के लिए करना चाह रहे हो, और तीसरा चूज अ राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको अपना एक राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा जहां पर आपकी पोस्ट को एंगेज किया जा सके, पॉपुलर किया जा सके। देन कंटेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक्स है, पोलिंग है, क्विज है, यूजर जनरेटेड डेटा है। फ्रिक्वेंटली आपको प्लान करना पड़ेगा। देन कैलेंडर, किस समय आप भेजोगे, शेड्यूल क्या रहेगा, जैसे हॉलीडे है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, प्रमोशन है, रिलीवेंट इंडस्ट्री की जो ट्रेड्स है उसके कैलेंडर के आधार पर। सिंपली हम पोस्ट भी करते हैं, जो लोग यूट्यूब मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या अन्य मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना कैलेंडर बना रखा है कि फिक्स इसी समय पर हम पोस्ट करेंगे, ताकि हमारी रीच क्या हो, प्रॉपर हो। देन एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में क्या रहेगा, ऐड रहेगा, जिसके साथ हम कमेंट, मैसेज, कन्वर्सेशन, पार्टिसिपेशंस, डिस्कस, ट्रेंडिंग टॉपिक, इस तरह के डेटा को जनरेट करते हैं। देन ब्रांड की अवेयरनेस, पेड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी। क्या हम ऑर्गेनिक के साथ साथ में पेड प्रमोशन को भी फॉलो कर सकते हैं। देन उसको एनालिटिक्स करना, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लगाना, डेटा को ट्रैक करना, उसकी सक्सेस रिपोर्ट बनाना, मॉनिटरिंग करना, ये सब काम कर रहा था आपका रिटर्न्स ऑफ आरओआई। देन ऑप्टिमाइजेशन। 9 पॉइंट है, और आसानी से अगर आप पढ़ते हो तो 5-6 पॉइंट आपको वैसे याद हो जाएंगे कि सबसे पहले गोल क्रिएट करना, ऑडियंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट की स्ट्रेटेजी, कैलेंडर और एनालिटिक्स, और लास्ट में मॉनिटरिंग। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है जिसके आधार पर आप इसको तैयार कर सकते हो। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मेन मुख्य टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपका एक फटाफट रिवीजन हो जाए और जो आपका कल पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। देन सोशल मीडिया के चैनल्स, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब की अगर हम बात कर रहे हैं तो बता भी रहा है कि फेसबुक एक ओल्डेस्ट डेमोग्राफिक चैनल है जो पे टू प्ले इन्वायरमेंट को यूज़ करता है। इसमें कम्युनिटी की लीड या ग्रोथ जनरेट हो जाती है, बहुत से ग्रुप यहाँ पर डेटा को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, और लाइव ब्रॉडकास्टिंग और इंटरेक्शन के माध्यम से हम डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेशनल फॉर्मेट के लिए हम लिंक्डइन का यूज़ करते हैं। लिंक्डइन जो मुख्य रूप से प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के साथ में काम आता है, बता भी रहा है कि जितने भी प्रोफेशनल फॉर्मेट्स हैं उनके लिए अगर कोई कंटेंट तैयार किया जा रहा है तो हम निश्चित रूप से लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं। देन यूट्यूब जो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो आपको वीडियो के माध्यम से, ट्रस्ट बिल्डिंग के माध्यम से सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मेट है, वो कौन आता है आपका, पार्ट ऑफ यूट्यूब। हाल ही में बता रहे हैं कि यूट्यूब शॉर्ट का यूज जेनजी और यंगस्टर जो है मिलेनियर्स अपने डेटा को, एल्गोरिदम को बूस्ट करने के लिए फनल के रूप में काम में ले रहे हैं। एक शॉर्ट में टेबल के माध्यम से समझाया गया कि किस प्रकार से हम फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, इन तीनों में क्या मेजर डिफरेंस है, ये इस टेबल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ये जितने भी नोट्स हैं, इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं, वो वेबसॉल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी रखे गए हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम के ऊपर वेबसॉल लिखकर वहाँ से ये नोट्स है वो डाउनलोड कर भी सकते हैं। देन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओवरव्यू ऑफ डिस्प्ले प्रोसेस। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर का रोल क्या है। कस्टमर का रोल टारगेट ऑडियंस के रूप में, एंड यूजर के रूप में डेटा को देखना, क्लिक करना, इंटरेक्ट करना है। पब्लिशर का यूज डेटा को डिलीवर करना है, डेटा को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भेजना है, और साथ ही साथ हम इसमें पढ़ते हैं ऐड फॉर्मेट। ऐड फॉर्मेट का मतलब कि हम किस प्रकार के ऐड को स्पेसिफाइड कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस के साथ में, अलग अलग चैनल के माध्यम से, उसके लेआउट क्या होगा, विजुअल्स क्या होगा, इंटरेक्टिव्स क्या होंगे। ये फॉर्मेट कहलाता है आपका ऐड फॉर्मेट। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको इस टॉपिक को डिस्कस करना है। मीन्स अगर हम वापस से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं तो यूनिट नंबर 3 में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के इन पार्ट को अच्छे से देखना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में से आप 2 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले बात किया गया SEM। SEM का मतलब है सर्च इंजन मार्केटिंग।
एक डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है जिसका यूज वेबसाइट पर विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और हम जानते हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट गूगल या अन्य सर्च इंजन के माध्यम से सर्च कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसे SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। बहुत सिंपल फॉर्मेट में आप यहाँ पर हाउ टू वर्किंग विद सर्च इंजन, नॉर्मली हम फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में सर्च इंजन के बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। हम जानते हैं भैया कि सर्च इंजन हमारा कीवर्ड्स को फॉलो करता है और डेटा को एक्सेस करने की प्रोसेस को वेब क्राउलिंग, स्पाइडर या बोट नेट भी कहा जाता है। सबसे पहले डेटा को सर्च किया जाता है, फिर उसकी इंडेक्सिंग तैयार की जाती है, फिर उसकी रैंकिंग निकाली जाती है और फिर हमें डेटा डिस्प्ले होता है। इन चारों पॉइंट में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्राउलिंग क्या है। कि क्राउलिंग एक कॉमन टेक्निक है जो आपके डेटा को इंटरनेट पर लगातार फैच करती है, उसकी ब्राउजिंग करती है। जो डेटा एनालिसिस हो रहा है उसकी इंडेक्सिंग की जाती है, ओवरऑल कंटेंट को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, फिर अलग अलग फॉर्मेट के आधार पर, कीवर्ड्स के आधार पर, साइट की स्पीड के आधार पर, मोबाइल फ्रेंडनेस के आधार पर और अथॉरिटी के आधार पर उसको एक रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। देन आपको जो रिजल्ट दिखाई देता है, फाइनल शॉर्टेड रिजल्ट होता है, उसे SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, SEM और SEO में क्या अंतर है। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग है और SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। SEM एक पे पर क्लिक मॉडल पे काम करता है, जबकि SEO फ्री है, रिक्वायर्ड है, टाइम है। जब जनरली ये लोग जो SEO पे काम करते हैं उन्हें धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने SEO कर हमारी वेबसाइट जो है गूगल के पहले पेज पर पहली रैंक पे आ गई, ऐसा पॉसिबल नहीं। SEM की इंस्टेंस विजिबिलिटी होती है, उसके कैंपेन के आधार पर उसे लॉन्च किया जाता है, जबकि SEO थोड़ा स्लो होता है, बिल्ड अथॉरिटी में इसको थोड़ा समय लगता है। SEM में गारंटेड है कि आपकी टॉप बॉटम एड स्लॉट आएंगे, जबकि SEO के अंदर ऑर्गेनिक लिस्टिंग के आधार पर डेटा को मैनेज करते हैं और SEM का ट्रैफिक ऑफ हो जाता है जब उसका बजट बंद हो जाए, लेकिन SEO लॉन्ग टर्म के आधार पर काम करता है। SERP का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हम सबसे पहले डेटा की विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और मेजरमेंट के आधार पर ही SEO वर्किंग करता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है 5P कंपोनेंट मॉडल। 5P कंपोनेंट मॉडल सबसे पहला था पर्सन, कि जब आप अपना डेटा SEO के माध्यम से सर्च कर रहे हैं, जब आप अपना डेटा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्च करें तो सबसे पहला व्यक्ति कौन है, आपका पर्सन, जो आपके सर्च इंजन पर क्वेरी को जनरेट करता है, अलग अलग एज के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर। देन प्लेस, कौन से एरिया पे डेटा सर्च किया जा रहा है, जियोग्राफिकल लोकेशन, कंट्री, सिटी, अर्बन, रूरल। देन प्रोडक्ट, किस एक्टिविटी के लिए हम डेटा को सर्च या रिसर्च कर रहे हैं, स्पेसिफाइड पॉइंट क्या है, कोर टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट एरिया, यूजर नीड या फॉर्मेट। प्रायोरिटी का मतलब डेटा को किस फ्रेमवर्क में आपको बताना है, जैसे समर ड्रेसेस है, प्लम्बर नियर मी है, फ्लाइट्स इन मई है, बेस्ट होम रिनोवेशन आइडियाज है, होम डेकोर है, इन कीवर्ड्स। तो ये क्या होती है, प्रायोरिटी, कौन सी प्रायोरिटी पे दिखाया जाए। और फाइनली आता है आपका पार्ट ऑफ परचेज, वेयर एंड हाउ द यूजर इंटेंट टू बाय, जस्ट लाइक ट्रांजेक्शनल इंटेंट हो गया, प्रीफर बाइंग इंटेंट हो गया, फनल स्टेज हो गई, ये सारा कुछ। तो यहाँ पर 5P, तो अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने पहले तो पढ़ा था 5A, अवेयर टू एडवोकेट, और अब पढ़ रहे अपन 5P, पर्सन, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रायोरिटी और परचेज। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी वेबसाइट की विजिबिलिटी को ऑर्गेनिक मतलब अनपेड ट्रैफिक के रूप में बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। SEO कैंपेन एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी स्टेप एग्जीक्यूटेशन प्रोसेस होता है जहां पर वेल डिफाइंड फॉर्मेट में डेटा को बताया जाता है। SEO में सबसे पहले कीवर्ड्स रिसर्च को फॉलो किया जाता है, कंपटीटर को एनालिसिस किया जाता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि जब आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो उसी समय टाइटल टैग, हेडिंग टैग, इमेज टैग, अल्ट एट्रीब्यूट, पैराग्राफ, URL, मेटा, इन सब के साथ वर्किंग करना। देन टेक्निकल हेल्थ चेक, XML के माध्यम से, साइट मैप के माध्यम से आपके वेब पेज की अथॉरिटी को चेक किया जाता है।
कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, उसे परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग की जाती है, फिर इसका ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये नॉर्मली आपका पार्ट कहलाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मुख्य रूप से हम इसमें दो तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें ऑन पेज और ऑफ पेज फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। ऑन पेज एक प्रकार का सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्मेट है। आपकी वेबसाइट पे HTML के साथ, मतलब सोर्स कोड के साथ, जब आपका सर्च इंजन डेटा को एक्सेस कर रहा है, वो पार्ट क्या कहलाता है? आपका SEO। जनरली बता भी रहा है कि कीवर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, टाइटल टैग, हेडर, मेटा, यूजर एक्सपीरियंस और अलग अलग रिलीवेंट के आधार पर डेटा को डिलीवर करना। आप यहाँ पर टाइटल टैग, HTML आपने पढ़ी है, यहाँ पर टाइटल टैग के बारे में। मेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा है। हेडर्स H1 से लेकर H6, टैग कुछ प्रॉपर टैग को मैनेज करना, इमेजेस के साथ में अल्ट कीवर्ड का यूज करना, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है? आपका ऑन पेज SEO। ऑन पेज एसईओ का मेन फोकस आपके वेबसाइट के अंदर के डेटा को फिल्टर करना है, जैसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, HTML और इंटरनल लिंकिंग। जबकि ऑफ पेज आउटसाइड रूट से बैकलिंक, सोशल सिग्नल, ब्रांड मेंशंस और ओवरऑल ऑनलाइन अथॉरिटी के आधार पर डेटा मैनेज करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऑन पेज एसईओ फुल्ली अंडर कंट्रोल होता है, जबकि ऑफ पेज एसईओ डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर पार्ट होगा। ऑन पेज एसईओ का मेन बेनिफिट क्या है कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिलता है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है, बाउंस रेट बहुत कम हो जाती है और मोबाइल पे इसको आसानी से ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। ये जो बेसिक फॉर्मेट है, ये क्या कहलाता है? आपका पार्ट ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे ही कुछ जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक अन्य PDF में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया। हम इस PDF को भी थोड़ा सा एक फॉर्मेट में रीड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ाई है कि अगर हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कीवर्ड रिसर्च का है। हम जानते हैं सभी कि हमारे जो सर्च इंजन है वो कीवर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसके साथ ही साथ इंटेंट एनालिसिस, सर्च वॉल्यूम, हिरार्चिकल स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स प्लेसमेंट, टाइटल टैग, मेटा टैग, हेडिंग टैग, कीवर्ड्स इंजेक्शन, इमेज, अल्ट, इनके बारे में भी हम तरीके से देख सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और तैयार करेंगे साइट मैप के। साइट मैप का यूज़ किसी भी वेबसाइट के डायरेक्ट मैप को हैंडल करने के लिए किया जाता है और ये हमारे क्राउलिंग को आसानी से समझाने के लिए काम आता है। जो भी क्रिटिकल फॉर्मेट है उसके लिए हम इसको मैनेज करते हैं। इसमें XML का यूज़ किया जाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो जितने भी वैलिड वेब क्राउलिंग्स फॉर्मेट है उनको स्ट्रिक्टली बिल्ड करने के लिए काम आती है। तो यहाँ पर या इस फॉर्मेट अगर देखा जाए, DMI के 5 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। पर्सन क्या होगा, प्लेस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगा, परचेज क्या होगा, ये सारे फॉर्मेट हम यहाँ देख चुके हैं। तो मुख्य रूप से हमारी इस यूनिट के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो SCM एक अच्छा तैयार कर सकते हैं आप, और DMI 5P कस्टमर रिसर्च मॉडल को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लास्ट यूनिट के दो ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। पहला तैयार करेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में ब्लैक हैट और वाइट हैट टेक्निक क्या है, और दूसरा क्वेश्चन PPC क्या होता है, मतलब जहाँ पर हम गूगल ऐड के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट हम इस पॉइंट को भी तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑफ पेज का यूज किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट या वेब पेज से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को मूव करना, ये क्या कहलाता है? बेसिकली ऑफ पेज फॉर्मेट कहलाता है, जिसके अंदर लिंक बिल्डिंग की जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा लिंक बिल्डिंग है कि हाइपरलिंक के माध्यम से एक्सटर्नल सोर्स से हमारी वेबसाइट पर डेटा को डिलीवर करना, बूस्ट करना। ब्लॉगिंग हो गया, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग हो गया, अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन, डिजिटल PR या रिसोर्स प्लान। इसमें हम सोशल शेयरिंग और सिग्नल का भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो तरह के फॉर्मेट है। एक को बोला जाता है वाइट हैट, एक को बोला जाता है ब्लैक हैट। वाइट हैट टेक्निक का मेन यूज जो आपकी जेन्युइन ह्यूमन वैल्यू है उनको प्रोवाइड करवाना है, जबकि यहाँ पर एल्गोरिदम के आधार पर उस पेज की वीकनेस को एक्सेस किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंटेंट को फॉलो करता है, जबकि इसमें बैकलिंक को
और लिंक की अलग अलग स्कीम्स के आधार पर डेटा फैच होता है। ये हाई क्वालिटी इंडस्ट्री वेबसाइट का काम आता है, जबकि ये सिंपल प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क को यूज़ करता है। इसमें क्यूए प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूज़ करता है, जबकि यहाँ पर स्पैम मेल या ब्लॉग या फॉर्म के माध्यम से लिंक को ड्रॉप किया जाता है। इसमें सेफ एल्गोरिदम होती है, जबकि यहाँ पर हाई रिस्क मैनुअल एक्शंस होते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे हम किसी पेज के ऊपर अगर कोई सॉन्ग्स या अगर कोई एंटीवायरस सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अन्य कई लिंक दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम अपने मूल ट्रैक से ओरिजिनल फॉर्मेट से मूव होकर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ट्रैफिक को मूव करना, ये जनरली तब होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के 3-4 डाउनलोड नाम के बटन होते हैं, या हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के डाउनलोड्स के बटन होते हैं। हम जल्दबाजी में परफेक्ट बटन पे डाउनलोड ना करके किसी अन्य बटन पे डाउनलोड कर देते हैं, और उस समय हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ये जनरली फॉर्मेट आपका क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ पेज। अब हमारा महत्वपूर्ण लास्ट टॉपिक है, जिसको पीपीसी के रूप में जाना गया। पीपीसी को फॉर्मली कहते हैं पे पर क्लिक कीवर्ड रिसर्च कैंपेन एड क्रिएशन के आधार पर जब हम किसी वेबसाइट पे मूव कर रहे हैं, ये किसका काम है, पीपीसी का काम है। जनरली हमें जो ब्राउज़र के ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं, चाहे वो ऑफर के हैं, चाहे वो डिस्काउंट के हैं, चाहे वो स्कीम के हैं, उन पे क्लिक करते ही जब हम किसी अन्य वेबसाइट के ऊपर सेंड हो जाते हैं। ये बेसिकली हमारा काम कौन कराता है, गूगल एड मैनेजर के माध्यम से हम इसको मैनेज कर पाते हैं, जो हमारा पार्ट है पीपीसी। इसमें नॉर्मली कॉस्ट पर क्लिक को भी मैनेज किया जाता है। यहाँ पर आप मुख्य रूप से पीपीसी के बारे में अगर देखते हो तो अपन सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पीपीसी के बारे में आपको मिलेगा यहाँ से, ये रहा, अकाउंट सेटिंग्स एंड क्रिएशन ऑफ गूगल ऐड। सबसे पहले अकाउंट्स को क्रिएट करना, डेटा को लोकलाइज करना, ट्रैकिंग करना और उसके लिंक को तैयार करना। इसका आर्किटेक्चर में अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल को शामिल किया गया। साथ ही साथ टारगेट ऑडियंस, जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन, लैंग्वेज टारगेटिंग ऑडियंस, उसके आधार पर डेटा को बिड किया जाता है। सीपीसी के आधार पर, सीटीएस के आधार पर डेटा को ट्रैक करना और बाद में डेटा को डिलीवर करना। ऐड की शेड्यूलिंग करना, ऐड को रोटेट करना, कीवर्ड का सिलेक्शन करना। इन पॉइंट के आधार पर आप अपने डेटा को जब मैनेज करते हो, हेडिंग्स के आधार पर, डिस्क्रिप्शन के आधार पर, कॉल टू एक्शन, हेडिंग जो है, पिनिंग, ये सब क्या कहलाता है, आपका पार्ट ऑफ एड मैनेजर या गूगल एडसेंस या पीपीसी के माध्यम से इसको काम करना है। तो आप यहाँ पर मुख्य रूप से ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक को तैयार करेंगे, और उसके बाद में ब्लैक हैट, वाइट हैट टेक्निक को यूज करते हुए पीपीसी क्या है और पीपीसी के बेनिफिट्स क्या है, इनके बारे में देख सकते हैं। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। आपको फिर से बता देता हूं कि आप यूनिट नंबर 1 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केट में डिफरेंस, कम्युनिटी बेस्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, 5A फ्रेमवर्क, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया के चैनल, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, एससीएम में 5P कस्टमर रिसर्च मॉडल, एसईओ के ऑन पेज के टूल्स, ऑफ पेज के टूल्स, वाइट हैट, ब्लैक हैट, और पीपीसी क्या है, गूगल ऐड कैसे काम करता है। इन प्रश्नों को तैयार करके आप अपने क्वेश्चंस पेपर को बहुत अच्छे से धैर्य से हैंडल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वेबसोल के साथ जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।